उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मतलब कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए फेसबुक के ऊपर, कुछ लड़कों के, और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप हमें थोड़ा डीपीआर के बारे में बताइएगा, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में, कि वो कैसे बनती है और क्या होती है। और फ्रेश लड़के थे ये, वरना जो सीनियर्स हैं ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ है, वरना जो सीनियर लड़के हैं या जो सीनियर फील्ड के अंदर जॉब कर रहे हैं वो उनको नॉर्मली ये सारी चीज़ें पता हैं। ये बहुत माइनर सी चीज़ होती है, इसकी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात अपने जहन में रखिएगा। उसकी वजह ये है कि ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ये आपके ईओटी से लेके, ईओटी आप समझ गए होंगे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम से लेके आपकी बहुत सारी जगहों पे ये काम आती है। और डेली प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए ये काम आती है। तो इस चीज़ को, इसकी नज़ाकत को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगहों पे, बहुत सी साइट्स के ऊपर ये प्रॉपर तरीके से कंप्लाइंस नहीं हो रही होती। तो मैं आपको, एक मेरे पास फॉर्मेट है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का, मैं आपको इसके अंदर मुख्तसर तरीके से समझाता हूँ और बता देता हूँ कि डीपीआर क्या होती है। डीपीआर का मतलब है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये आपके सामने हुआ है डीपीआर, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारे पास, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो ये एक A4 साइज में है, इस तरीके से, ठीक है जी। और अब मैं आपको इसको करीब से दिखा देता हूँ कि फिल आपने, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से काम कर रहे हैं, या अगर आप कंसल्टेंट में हैं या क्लाइंट में हैं, तो आपको परफॉर्मा और इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो डीपीआर के अंदर सबसे पहले आता है क्लाइंट का नाम। क्लाइंट आपका, लेट सपोज आपका क्लाइंट जो है, वो आप कंसिडर कर लें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। और प्रोजेक्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो बस स्टेशंस, ठीक है जी। ये आपका प्रोजेक्ट नाम आ गया। अच्छा, अब आपके प्रोजेक्ट पे अगर कंसल्टेंट है, कोई भी कंसल्टेंट है, एक्स वाई जेड, जो भी पाकिस्तान की है या प्राइवेट है, तो वो आप कंसल्टेंट का नाम यहाँ पे डाल दें। आप यहाँ पे हम लिख देते हैं ABC कंसल्टेंट, ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्टर आप जो भी हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हैं, जहाँ से भी हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्टर का नाम डाल दें, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट ये हमारी आ जाएगी नीचे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर कंडीशन। ये डीपीआर भी मैं आपको बताता हूँ, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है तो मैं उनको ये बता रहा हूँ, वरना ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर फॉर्मेट इसके डिफरेंट होते हैं। मेरे पास जो फॉर्मेट अवेलेबल था, मैं उस फॉर्मेट के ऊपर आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर पर्पस क्या क्या होता है और इसके मकसद क्या होते हैं, ठीक है। मकसद इसका सबसे मेन ये है कि आपकी मैन पावर रिकॉर्ड होती है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर की। ये कॉन्ट्रैक्टर की मैन पावर आ रही है सारी, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर की मैन पावर है, प्रोजेक्ट मैनेजर से सारे तमाम लोग, ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। और ये उसके मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, जो उसकी इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल जो अवेलेबिलिटी साइट के ऊपर है, वो चीज़ें हैं। और नीचे अगर आप जाते हैं तो उसकी साइट एक्टिविटीज़ आती हैं, जो साइट एक्टिविटीज़ कर रहा है यहाँ पे। और आगे रिमार्क्स उसके आ जाते हैं, ठीक है। और नीचे आप अगर कंसल्टेंट में हैं, क्लाइंट में हैं, जहाँ भी हैं, आप QA QC हैं, साइट सुपरवाइजर हैं, एक्सपर्ट जो भी है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड करके सबमिट्स कर सकते हैं। नीचे एक हमारे पास आता है सबमिशन का, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का साइन, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्टर साइन। अब यहाँ पे आएगा आपका कंसल्टेंट, ठीक है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर साइन, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपकी डीपीआर कंप्लीट होती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो भी साइट के ऊपर आपकी कंडीशन है, टेम्परेचर्स हैं, वो यहाँ पे आप पेन से टिक कर लें। वर्किंग आवर्स जो भी आपके साइट के ऊपर चल रहे हैं, हमारी तरफ 8 बजे से 5 बजे तक चलते हैं, तो आप अपनी तरफ देख लें, जो भी वर्किंग आवर्स चलते हैं वो वर्किंग आवर्स यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। उसके आगे आप देखेंगे तो हमारे पास डेट है। डेट आज जैसे 3 फरवरी है, तो आपकी डेट आ जाएगी 3 फरवरी 2026। और उसके बाद क्लियर है, सनी है, क्लॉडी है, जो भी है वो वेदर कंडीशन आप अपने उसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद हम मैन पावर के अंदर आ जाते हैं। मैन पावर के अंदर अब आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, वन कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, नहीं है, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल कर दें, वरना आप ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप डैश डाल सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी सर्वेयर आपके पास एक है, दो है, जितने हैं वो आप डाल लें। मटेरियल इंजीनियर एक है, वो आप डालते हैं। चीफ सर्वेयर है, नहीं है, जैसे भी है, एडमिन इंचार्ज है,
असिस्टेंट एडमिन, अकाउंटेंट, स्टोर स्टोर इंचार्ज, परचेजर, साइट सुपरवाइजर, ठीक है, इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर, सर्वेयर। आप इसके अंदर एनईपी सुपरवाइजर भी ऐड कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, अगर वहाँ है जरूरत तो। एचएससी मैनेजर के साथ एचएससी सुपरवाइजर भी हो सकता है, एचएससी रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। साइट इंजीनियर, क्यूआई इंजीनियर के बहुत से प्रोजेक्ट्स पे क्यूआई इंजीनियर्स नहीं होते, ठीक है, अगर आपके प्रोजेक्ट पे हो तो आप डाल दीजिएगा। ड्राफ्टमैन, ऑफिस बॉय, दो हैं, तीन हैं, जितने भी आप डालना। सर्वेयर हेल्पर जो है, ये सर्वेयर हेल्पर जो है ये सर्वेयर के साथ आना चाहिए यहाँ पे, इस जगह के ऊपर। तो ये कोई इशू नहीं है, वो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। प्लानिंग इंजीनियर भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल होता है प्लानिंग इंजीनियर या इन सारी डेजिग्नेशन का, ये ऑफिस बॉय वगैरह के बीच में नहीं डलते। लैब टेक्नीशियन हो गया आपका, ठीक है, लैब टेक्नीशियन अगर आपके पास है मौजूद, टेक्नीशियन, ठीक है जी, आप लैब टेक्नीशियन अपना देख लें। लैब टेक्नीशियन अगर आपके पास है, ड्राइवर, सीनियर लैब टेक्नीशियन, और उसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन, ठीक है जी। और स्किल्ड ये हैं आपके पास, लेबर, फोल्डर, वेल्डर, वाटर रेटिंग, और ये सब कॉन्ट्रैक्टर एक्सेट्रा। इसके अंदर स्टील एक मेन आपकी एक्टिविटी है, उसकी टीम वो नहीं डलेगी, वो आप स्टील की टीम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, स्टील फिक्सर्स, ठीक है जी। और यहाँ पे जो भी आपके स्टील फिक्सर्स हैं या स्टील फिक्सर हेल्पर्स हैं, वो आप डालिए, स्टील हेल्पर्स। अच्छा जनाब, उसके बाद आपने सिंपल ये इनकी मटेरियल इक्विपमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्टर की, अवेलेबल कितने जनरेटर हैं, सैंड ब्लास्टिंग मशीन है नहीं है, एयर कंप्रेसर, ये उनकी गाड़ियां हैं। अगर कंसल्टिंग की गाड़ियां हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है, वो भी इसके अंदर ऐड होंगी। नहीं तो जो कॉन्ट्रैक्टर की व्हीकल्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। इसका फोल्डिंग्स हमारे पास जो मौजूद है वो हमने लिखे हुए हैं, आपके पास जो हो आप लिख सकते हैं। वुडन इसका है, एमएस के हैं, जैसे भी वाटर टैंकर, ग्राइंडर, चेन ब्लॉक्स, और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे आइटम इसके अंदर आते हैं। लाइक अपने क्या कहते हैं, हिल्टीज हो गई, आपकी हिल्टी ऑलरेडी रेडी भी है। उसके अलावा भी आपके जो भी आइटम आपको लग रहे हैं बेहतर, वो आप आइटम इसके अंदर डाल सकते हैं, तो ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद साइट एक्टिविटीज पे आप आ जाए, जो भी डेली की साइट एक्टिविटीज हैं वो आप डाल सकते हैं। वो लीन कर रहा है, लीन ऑफ फ्लोर, ठीक है, वो आप डाल रहे हैं, या जो भी ब्लॉक मशीनरी वर्क अगर चल रहा है कहीं पे, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर डिसमेंटलिंग वर्क चल रहा है, डिसमेंटलिंग वर्क ऑन फ्लोर स्लैब, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी इसकी इसमें या तो आप यहाँ पे रिमार्क्स कर लें, और रिमार्क्स से सब आप इसको दो कर सकते हो, क्वांटिटी स्लैश रिमार्क्स। क्वांटिटी भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है जी। क्वांटिटी से मुराद ये है कि मेरी लीन मैंने जो है 3 क्यूबिक मीटर की है, तो आप इसको 3 क्यूबिक मीटर और आगे लिख सकते हैं कंप्लीटेड, ठीक है जी, ताकि ये रिकॉर्ड दोनों मेंटेन होते हैं इसके अंदर, क्वांटिटी भी और रिमार्क्स के अंदर भी, ठीक है जी। उसके बाद नीचे क्यूए किसी के कमेंट्स आ जाएंगे, जो भी कंसल्टेंट में है या साइट सुपरवाइजर के अंदर है बंदा, अगर उसकी कोई ऑब्जर्वेशन है, लेट सपोज वो कहता है कि जी आपकी स्लो प्रोग्रेस है, तो वो स्लो प्रोग्रेस के अपने ये सारी चीजें लिखी जाएंगी पेन से। आपने जो सबमिट करानी है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हैं तो ये आप ये वाले खाने सारे फिल करेंगे, ठीक है जी। और उसके अलावा आप ये वाले पूरे खाने, जो मैं आपको बता दूं, दूर से मैं आपको दिखा दूंगा, ये वाले खाने आप यहाँ तक आपने ये रिटर्न फिल करनी है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हैं तो, ठीक है जी। जो मैंने ये ब्लू की है, ये सब आप फिल करेंगे। ये मैंने फिर बताया था कि ये कंसल्टेंट का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। और ये आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का नाम, कॉन्ट्रैक्टर नेम, ठीक है। ये प्रोजेक्ट नेम आ गया है, ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। और आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को आप ज़रूर, आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी लोग नए फील्ड के अंदर आए हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद टेक्निकल वीडियोस के लिए, और मज़ीद चीज़ें समझने के लिए रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। थैंक यू सो मच।